अम्माबाद फ़ाउज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत मौला अली की शहादत के मौके पर मैं हज़रत मौला अली शेर खुदा का एक वाक़या बयान करूँगा जिसे किला खैबर के नाम से जाना जाता है। अहबाब वक़ार, किला खैबर 7 हिजरी को वाक़या पेश आया और 1600 सहाबा किराम की मौजूदगी में ये जंग जारी हुई। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे साया 1600 सहाबा किराम ने जहाद किया, जंग की, मगर फ़तह ना हो सकी। मतलब यहूदी इतने मज़बूत थे। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उनके ज़ेरे साया सहाबा किराम ने जहाद किया मगर फ़तह ना हो सकी। 39 दिन जंग जारी रही। 40वें दिन हज़ूर ने रात को फरमाया कि सुबह इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल से वो भी मोहब्बत करता है। फिर हज़रत अली शेर खुदा सुबह फजर के बाद हज़रत अली को बुलाया गया, आपके हाथ में झंडा अता किया गया। आप गए, सहाबा किराम आपके साथ थे। किला खैबर में जाके आपने मरहब पर जब ज़रब जदुल्ला लगाई, उसे ज़िबा किया, जंग जारी हुई। आप 39 दिन के बाद आपने फ़तह कर लिया किला खैबर को। अहबाब वक़ार, किला खैबर जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किला खैबर को भूल चुके हैं। हमने इसका रूज अपने बच्चों के डालना बंद कर दिया। किला खैबर ऐसी चीज़ है, इसे छोटी मोटी बात ना समझे। अगर ये छोटी मोटी बात होती तो कभी भी यहूदी ये ना कहते कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। यहूदियों ने इसके बैनर भी पकड़े, यहूदियों ने, मतलब उनके कल्ब के अंदर, उनके दिलों के अंदर, उनकी रूह के अंदर यहूदियों आलमों ने ये बात डाल दी है कि किला खैबर वाज योर लास्ट चांस। ये मुसलमानों का लास्ट चांस था जो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की मौजूदगी में उन्होंने यहूदियों को फतह कर लिया। अब वो फतह नहीं कर सकते क्योंकि अली की मोहब्बत को उनके दिलों से निकाल दिया गया है। बड़े एक मंसूबे के साथ सुन्नी शिया की लड़ाई डाल के यहूदी ने बड़ी साजिश की, एक फ़िरका बना दिया देवबंदी अहले हदीस, तो फिर आपस में लड़ा दिया गया अली की मोहब्बत पर। यह मामला तो बड़े डीपली हुए, अली की मोहब्बत से दूर कर दिया गया क्योंकि अली की मोहब्बत इनके दिलों से निकल गई तो समझ लें कि किला खैबर ये भूल गए। किला खैबर भूल गए तो समझे ये हमको भूल गए। तो जब हमें भूल जाएंगे तो हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। वही काम हुआ। मुसलमान इसी बात पर लड़ते रहे और हमारे अंदर यही बात होती रही कि अहले तशी जो हैं वो हज़रत अली का मातम करते हैं, बल्ले बल्ले ऐसे बड़े बड़े आशिक हैं। अहले सुन्नत जो है हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के ज़िक्र की महफ़िल करते हैं, ज़िक्र करते हैं, हलवा पकाते हैं, लंगर पकाते हैं, चावल वगैरह खा के ढकार मार के कहते हैं बल्ले बल्ले हमने बड़ा काम कर लिया। मगर अफसोस कि यहूदियों ने आराम नहीं किया 1400 साल से। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मेहनत की और बता दिया मुसलमानों को कि किला खैबर आपकी लास्ट फतह थी। और हम अपने मुसलमान बच्चों को ये बता नहीं सके कि किला खैबर जब फ़तह हुआ तो हज़रत अली ने किस तरह किया और हमें किस तरह किला खैबर की फ़तह को बरकरार रखना है। हम ये बच्चों के अंदर शऊर ना डाल सके। आज ज़रूरत है, मैं शेखुल इस्लाम से कहता हूँ, मैं अजमल कादरी साहब से कहता हूँ, मैं मुस्तफ़ाई साहब से कहता हूँ, मिसबाई साहब से कहता हूँ, दीगर उलमा अहले सुन्नत, अहले देवबंद, अहले तकियों के उलमा से कहता हूँ कि आज ये ज़रूरत है कि अपने बच्चों के अंदर किला खैबर के बात को डालो, अली की मोहब्बत को डालो, अली के शऊर को डालो, अली की फ़तह को डालो, किला खैबर में यदुल्ला की उस वार को डालो जिस वार से आपने यहूदियों से किला खैबर को आज़ाद करवाया था। और कैसी बात है कि हज़रत अली ने जब किला खैबर फ़तह किया ना, ये बड़ी तज्जब की बात है। तो जितनी 7 छोटी छोटी आबादियाँ थी, काफ़ी आबादियाँ थी यहूदियों की, हज़रत अली जिधर जाते थे ना वो हज़रत अली को देख के अपने हाथ खड़े कर लेते थे, सरेंडर कर देते थे। तो बगैर जंग किए हज़रत अली जिस तरफ जाते थे फ़तह हो रही थी, जिधर जाते थे फ़तह हो रही थी। ये क्या बात है। आज भी अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़ने की, ये बात ज़हन में रख लें। सिर्फ हज़रत अली की इस सुन्नत को अगर हमने अपने बच्चों के अंदर अरूज डाल दिया, इस सुन्नत को हमने अपने बच्चों के अंदर डाल दिया, इस शऊर को पैदा कर दिया, तो खुदा की कसम यहूदियों को समझ आ जाएगी कि अब किला खैबर वाले मुसलमान जाग गए हैं। अली से मोहब्बत करने वाले फ़कत रस्म व रिवाज में नहीं खोए बल्कि हज़रत अली की असल सुन्नत पर आ गए हैं। तो इस असल सुन्नत की तरफ आओ। खादम रिजवी साहब के बेटे हैं साद रिजवी साहब, वो बड़े माशाल्लाह जज्बाती बंदे हैं और मैं उनको दाद देता हूँ
कि वाकई वो भी इस सुन्नत की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। तो हम सब भी अगर मिल जाएं तो सब अगर इस तरह तवज्जो कर लेना तो हमारी बात बन सकती है। तो मैं आखिर में हज़रत अली की शहादत पर यही बात बयान करूँगा कि जब हज़रत अली की शहादत हुई तो हज़रत अली की शहादत के दिन इमाम तबरानी बयान करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से जो पत्थर उठाया जाता था वहाँ से ताज़ा खून निकलता था। और ये ताज़ा खून निकलना मौजज़ा हज़रत अली का नहीं है, करामत नहीं है, बल्कि ये एक शऊर था कि एक वक़्त आएगा कि अली की शहादत के बाद जब यहूदी मुसलमानों के साथ जुल्म करेंगे, मुसलमान बच्चों को ज़िबा करेंगे, तो उनका मजाक, उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं होगी। लोग हाथ पे हाथ रख के मुसलमान देखते रहेंगे, जबकि मुसलमानों की तादाद यहूदियों से कई गुना ज़्यादा होगी। इसके बावजूद भी मुसलमान यहूदियों की तरफ देख रहे होंगे कि वो बड़े अंदाज के साथ मुसलमान बेटियों को ज़िबा कर रहे हैं, उनके साथ बदकारी कर रहे हैं। ये शऊर हमारे अंदर डालने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ डालने की ज़रूरत है कि हज़रत अली ने किला खैबर फ़तह किया था और हज़रत अली ने किला खैबर फ़तह किस तरह किया था और हज़रत अली ने किस जुर्रत ईमानी के साथ किया था, उस जुर्रत को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इस वाक़ये को दोहराने की ज़रूरत है। यहूदी 1400 साल से नहीं भूले, हम भूल गए, यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस शऊर को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों के अंदर इस हज़रत अली की यदुल्ला तलवार का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, किला खैबर की फ़तह को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल